बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया च। रमीज राजा कह रहा था कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में होना चाहिए, अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में नहीं है तो इसी वजह से आईपीएल में जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है। ये भाईजान रमीज राजा ने बोला है कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर आईपीएल में होते तो आईपीएल के जो बॉलिंग स्टैंडर्ड थे वो बहुत ज्यादा अप हो जाने थे। मतलब उनके पास एक से बढ़कर एक कप्तान है, उनके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है, रिप्लेसमेंट है, एक बॉलर की चार चार रिप्लेसमेंट। हालांकि वो बॉलिंग के बारे में रिच टीम नहीं समझी जाती थी, स्ट्रगल करते थे बॉलिंग के मामले में, लेकिन उन्होंने उसका भी इतिहास बदल दिया, हिस्ट्री को चेंज कर दिया। अब उनके पास बॉलर्स की लाइन लगी हुई है, एक एक बॉलर आता है जनाब और आके वो एक एक ओवर में मैच बचा के चला जाता है। उनके पास टैलेंट है, उनके पास बल्लेबाजी में टैलेंट है, उनके पास ऑलराउंडर्स में टैलेंट है। आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल में फिर भी आपको एक तगड़े फास्ट बॉलर नजर आएंगे क्योंकि सिस्टम बड़ा अच्छा है उनका वहाँ पे, ठीक है। जो यंग लड़के हैं उनको लाया जाता है और आईपीएल के अंदर हमने बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हमने देखे और ये वही इंडिया की टीम है या इंडिया का सिस्टम है जहाँ पे एक दौर था फास्ट बॉलर बिल्कुल नजर नहीं आते थे। यार क्या मजाक है, मैं परसों भी चीखम चिल्ली फिर हो जाती, लोग कहते हैं कि यार आप इतना क्यों ब्लड प्रेशर चीखते हो, को मजाक है। क्योंकि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास बॉलर है और मेरे कौन सा वर्ल्ड क्लास बॉलर है मुझे बताना जरा। वर्ल्ड कप में इंडिया में यही वर्ल्ड क्लास बॉलर गए थे ना, हर बंदे को पकड़ कर घंटा बजा दिया था। नहीं, यही वर्ल्ड क्लास बॉलर गए थे ना वर्ल्ड कप में, तो घंटा बजा दिया था पकड़ के, घंटा बजा दिया था पकड़ के हर बंदे ने। हमारा घंटा इंडिया ने, साउथ अफ्रीका ने, अफगानिस्तान ने, नीदरलैंड ने बजा दिया था सबने हमारा पकड़ के उधर। तब ये वर्ल्ड क्लास बॉलर किधर थे? नहीं, तब भी इंडिया में ही खेलने गए थे और आईपीएल में भी इंडिया में होता है। ये वर्ल्ड क्लास बॉलर जब ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो तब क्यों नहीं उन्होंने परफॉर्म किया? ये वर्ल्ड क्लास बॉलर जब गए हैं उधर एशिया कप में क्यों नहीं परफॉर्म किया? ये टेपिया, शाहीन, वो लंगड़ और वो जो है वो नसीम शाह, उधर उन्होंने क्यों नहीं परफॉर्म किया? और टीवी के ऊपर बैठ के ये कह देना कि जी आईपीएल को पाकिस्तान में बंद करो, उसके ऊपर जी बाकायदा हमने जी साइन करवा दिया कि जी आईपीएल को पाकिस्तान में बंद करो। ऐसे भी नसीम भाई देख ली है ना, वो बॉल पड़ता है उसके बाद उन्हें सीधा ले जाती है। Instead of okay, the argument is for last 3-4 days, especially in our country, कि बाकी bowlers किसी से भी नहीं स्विंग हो रहा, but they also think कि these bowlers जो इंडिया के हैं, maybe they have learned something more, maybe they are better right now, maybe they are better appreciate them for being and they're performing well, of course. Absolutely. बहुत ज्यादा रिस्क पोजीशन पे और बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया, सीन पोजीशन वो हाथ से निकलते ही आपको नजर आता है, जब स्लो में दिखाते हैं, जब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, वो सब नजर आ रहा होता है उनकी पोजीशनों से। वैसे भी एक और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है। लेकिन इस दफ़ा देखें और अब लास्ट कितने टाइम से आप आईपीएल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर आपको नज़र आने लगे हैं। श्रीलंका प्रीमियर लीग में उनके जो लोकल हैं वो कोई इतने अच्छे फास्ट बॉलर वहाँ पे नज़र नहीं आते। अगर आप बिग बैश की बात करें इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिग बैश में हमेशा तगड़े फास्ट बॉलर नज़र आते हैं क्योंकि वहाँ की जो कंडीशंस हैं, वहाँ की जो पिचेज़ हैं, जो लाइक करते हैं, क्योंकि जब वो क्या कहते हैं इसको क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं या उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी है, उसमें जो है वो पिचेस बड़ी घास वाली होती है, बाउंसिस पिचेस होती हैं, उनकी हाइट बड़ी तगड़ी होती है, बड़े अच्छे लंबे चौड़े हाइट के लड़के आते हैं, तो वहाँ पे एक शौक भी है कि हम तगड़ी फास्ट बॉलिंग करें और सीखें। इसीलिए आपने हमेशा देखा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर या उनका जो बिग बैश होता है उसमें भी आपको नए से नए फास्ट बॉलर जो है नज़र आएंगे और नए से नए फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी नज़र आते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर तगड़ी फास्ट बॉलिंग जो है वो मुझे ऑस्ट्रेलिया में बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। उसके बाद अगर इस साल जो है वो पीएसएल में इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर नज़र नहीं आए, सिवाय एक आध जो मैंने हुनैन शाह की बात की है, उसके अलावा अगर फास्ट बॉलिंग के हिसाब से देखें तो पीएसएल में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छे फास्ट बॉलर आपको नज़र आते हैं बनिस्बत आईपीएल के या श्रीलंका प्रीमियर लीग या बांग्लादेश प्रीमियर लीग। अब आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी देख लें, वहाँ भी कोई ऐसे स्पेशल फास्ट बॉलर नज़र नहीं आते। देखें, मैं पीएसएल की क्यों बार बार बात करता हूँ, ये लोग भी बात करते हैं कि जी यहाँ से लॉजिक इन बंदों की ये है। देखो मैं बात बताता हूँ आपको। मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं क्रिकेट का फैन हूँ। मैं चाहता हूँ मैं आईपीएल देखूं। आईपीएल में जो एटमॉस्फेयर होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, या जो आईपीएल में जो स्टैंडर्ड लेवल सेट किए गए होते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं एज अ फैन देखूं कि हमारे पाकिस्तान में तो वो स्टैंडर्ड आपको कभी चाह के भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ना इधर अच्छे स्टेडियम्स है, अच्छी स्पॉन्सरशिप आती है, ना अच्छे ब्रॉडकास्टर है, तो हम लोग तो कभी देख ही नहीं पाते। अब मैं आईपीएल देखता हूँ, मुझे मजा आता है यार, इतने जबरदस्त ग्राउंड है, इतना जबरदस्त जो है क्राउड आ रहा है, तो यार अब पाकिस्तानी लोग ये देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ ये घंटे
कुछ ये घंटे या कुछ फुदर किस्म के लोग, इनका मैं बजाऊं घंटा, ये बैठ के जो बकवास करते हैं ना उधर बैठ के जी आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स। अच्छा ये लोग यकीन करो इतने कुछ ज्यादा मैं कहता हूं नफरत पसंद लोग हैं। मेरी बात सुनो, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दी 100 के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं पिछले 4 सालों से, 21, 22, 23, 24 में अनसोल्ड हो गए हैं। मतलब उनको 10,000 पाउंड भी नहीं मिल रहा, 10,000 पाउंड भी नहीं कोई दे रहा इंग्लैंड जो है वो उधर, ठीक है। और ये लोग फिर बात करते हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, रऊफ टेपिया, ये सारे आईपीएल में 100-200 करोड़ के बिकेंगे। मतलब कहते हैं कि जी बाबर आजम आईपीएल में 200 करोड़ का बिकेगा। अब मतलब एक बंदे के अंदर ना लॉजिक होती है, एक बंदे के अंदर तमीज होती है। ये बात तमीज से बाहर वाली है कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम ये 200 करोड़ में कब कैसे बिकेंगे। उधर 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 परफॉर्म करना पड़ता है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, इन्होंने क्या किया उधर, इनकी क्या परफॉर्मेंस थी उधर, इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। देखो ये जो 2-3 बातें आप कर रहे हो ना आजकल, आप पाकिस्तान में आईपीएल को बाकायदा जो है पीछे से साइन करवा के और बंद करवा दिया गया कि आईपीएल पाकिस्तान में बैन किया गया और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि अगर आईपीएल को पाकिस्तान में दिखाया जाएगा तो जो दिखाएगा उसको सजा मिलेगी। अब अंदाजा लगा लो, जबकि पीएसएल इंडिया में चलता है, सोनी के ऊपर पीएसएल चलता रहा है, उसके ऊपर वैसे भी पीएसएल चलता है इंडिया में। लेकिन देखो अब बात ये लोग कर रहे हैं कि जी पीएसएल इंडिया ने जो पीएसएल नहीं देखा इंडिया के लोगों ने, और जिस वजह से व्यूअरशिप डाउन गई है। वो सोच रहे हैं कि हम जो अब सीनियर प्लेयर्स हैं उनको बड़े बड़े नाम है, हालांकि वो ब्रांड है, हमारा तो कोई ब्रांड उस मुकाबले का नहीं है जिस जगह पे विराट कोहली और रोहित शर्मा है। वो सोच रहे हैं इनको भी हम फारिग करें और इनकी जगह अब इनका वक्त खत्म हो गया, अब यंगस्टर्स को लेके हम जो है वो उल्टा चाल चल रहे हैं। हम यंगस्टर्स को लाने की बात तो करते ही करते हैं, साथ में हमने जनाब जो रिटायर्ड थे उनसे हमने रिटायरमेंट वापस ले ली और ला के अब हम अपने जो फौजी हैं हमारे वो लड़ नहीं पा रहे और हम रिटायर्ड फौजियों को कह रहे हैं कि आओ भी मैदान जंग में आके उतर जाओ और आके तुम हमारे लिए जंग लड़ो। ये पीसीबी का और पाकिस्तान क्रिकेट का ये वक्ती फायदा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगेन मैं ये कहूंगा कि हमें भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। क्रिकेट पे तो आई थिंक सो कि टेक्स्ट बुक है इस वक्त बीसीसीआई कि जिस तरह से बीसीसीआई ने अपनी क्रिकेट को एक नए लेवल तक पहुंचाया है, वो कैसे पहुंचाया है, ये केस स्टडी होनी चाहिए सर, इस पे पीएचडी हो सकती है। ये पूरा प्रोसेस है, ऐसे ही टैलेंट नहीं आता, ऐसे ही जायसवाल नहीं आता, ऐसे ही शुभमन गिल नहीं आता, हाँ ऐसे ही जो है वो सरफराज खान नहीं आता, ऐसे ही जो आपके साई सुदर्शन नहीं आता, ऐसे ही आपके जो बड़े बड़े नाम है संजू सैमसन, ये एक सिस्टम से एक भट्टी से तप के निकले हैं तो सोना बने हैं। वो भट्टी आज तक हम नहीं चला पाए। हम जो है वो जब भी चलाने लगते हैं तो एक चलाता है, दूसरा उसमें पानी डाल देता है और वो फिर बुझ जाती है और फिर नए को आगे नए सिरे से चलानी पड़ती है और आने वाला फिर पानी की बाल्टी लेके तैयार बैठा होता है। तो भाई ये सारी सिचुएशन है। हमारे क्रिकेट फैंस हमारे दूसरे चैनल पे बहुत खुश हैं कि जी आमिर आ गया, आमिर की बहुत फैन फॉलोइंग है। मैं हैरान हूं कि ये आमिर उन लोगों में से है कि जिनको लोग अभी भी चाहते हैं कि वो दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में है और वो आ गए हैं। तो मतलब आज पाकिस्तान में लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनकी खुशी इस वर्ल्ड कप की हद तक तो ठीक है, चले वो उनके लिए आके खेलेगा, चले कुछ थोड़ा सा होप आ गई है, वरना जो हमारे बॉलिंग का हाल था तो बहुत ही खराब हुआ था। लेकिन फिर भी अगेन सिस्टम पे सवाल है, सिस्टम ठीक नहीं होगा तो फिर आपको एक टीम बनाएं जिसमें फिर शाहिद अफरीदी को भी बुला लें, उसके अंदर जो है इमरान नज़ीर को भी कहें रिटायरमेंट वापस ले ले, अब्दुल रज़ाक भी ले ले, सारे आ जाएं, मोहम्मद यूसुफ भी आ जाए, सारे पुराने खिलाड़ी खिला दें, क्योंकि नया टैलेंट आपके पास आ नहीं रहा। बिल्कुल बाबर भाई, इसमें काफी ज्यादा मुझे लगता है कसूर पिछली मैनेजमेंट का है, बाबर आजम का है, जिन्होंने शाहीन शाह, नसीम और हारिस को इतना खिलाया कि आमिर ने रिटायरमेंट ले ली थी तो आपने बैकअप पे क्या रोटेशन की। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं और इसी वजह से भाई पाकिस्तानियों को बड़ी तकलीफ हो रही है और जो उनके कुछ पूर्व क्रिकेटर हैं वो बैठकर टीवी के ऊपर ये बात बोल रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान की बॉलिंग है वो बहुत ही बेस्ट बॉलिंग है, टॉप क्लास बॉलिंग है वर्ल्ड की और उनको आईपीएल में खेलना चाहिए जिससे कि आईपीएल के अंदर बॉलिंग का लेवल जो इम्प्रूव हो। मतलब कि वो यही ज्ञान दे रहे हैं कि बैठकर वहाँ पर कि भाई पाकिस्तानियों को खिलाओ जिससे आईपीएल के अंदर 4 चांद लग जाएँ। तो भाई हो सकता है 4 चांद लग जाएँ, वो इस वजह से नहीं कि उनकी बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, वो इंडिया पाकिस्तान का पहले से इशू है। वो मतलब क्रेज़ है लोगों के अंदर कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो होता है, जो वर्ल्ड का सबसे जो है थ्रिलर रोमांचक मैच होता है, सबसे जो क्रेजी मैच होता है ना क्रिकेट का, वो एक होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच। उसके अलावा कोई भी मैच नहीं है जिसके अंदर जितना क्रेज़ हो क्राउड के अंदर और इतना जो है एक्साइटेड हो पीपल। तो भाई पाकिस्तान के बॉलर हो या बैट्समैन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आईपीएल के अंदर। और बाकी ये है कि आईपीएल के अंदर उनको नहीं खिलाएंगे और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो खिलाना भी नहीं चाहती है पाकिस्तानियों को।
लेकिन वही बात होती है कि घूम फिर कर बात पैसे के ऊपर आ जाती है, क्योंकि उनको पैसे दिखते हैं आईपीएल के अंदर। तो सीधी सी बात है कि भाई कमाई इतनी ज़्यादा है आईपीएल के अंदर, हर कोई दुनिया का जो खिलाड़ी है, एक बड़े से बड़ा खिलाड़ी, कोई सबसे महंगे जो आपको पता ही है 20-20, 25-25 करोड़ में बिके हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करें तो उनमें 3 गुना बनते हैं, यानी 60 करोड़ 70-80 करोड़ तक बनते हैं, जो कि उन्होंने कभी इतने पैसे लिए ही नहीं है। और आईपीएल ही दुनिया की ऐसी लीग है जो सबसे ज़्यादा पैसे देती है इस वर्ल्ड के अंदर। एक एक मैच के अंदर कितने महंगे महंगे जो उनके खिलाड़ी खेलते हैं। तो दोस्तों आईपीएल एक जरिया है अच्छा पैसा कमाने का, लेकिन पाकिस्तानियों के हाथ कुछ नहीं लग रहा, फूटी कौड़ी भी नहीं आ रही आईपीएल से। तो भाई इसी वजह से वो बैठ कर ही बकवासें कर रहे हैं कि भाई हमारे बॉलर अच्छे हैं, आईपीएल में खिलाओ, हमारे प्लेयर अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं। तो भाई ये दुनिया के सारे बेस्ट बॉलर और बैट्समैन सारे आईपीएल में ही खेल रहे हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।